क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज हो? स्टॉक, ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड। कुछ लोग बोलते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, कुछ लोग बोलते हैं ईटीएफ में, और कुछ लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो। और इतने में आप एज एन इन्वेस्टर कंफ्यूज हैं कि इनमें से मेरे लिए बेस्ट कौन सा है। इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा इन टर्मिनोलॉजीज को, सो डैट आप समझ पाए कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इनमें से आपके लिए बेस्ट कौन सा है। सो लेट अस बिगिन। हाय, आई एम एहसान एंड यू आर वाचिंग फिन ज्ञान विद एहसान। चलिए सबसे बेसिक से शुरू करते हैं, स्टॉक्स। अब स्टॉक क्या होता है? एक कंपनी में आपकी ओनरशिप या शेयर होल्डिंग कह लीजिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल के लिए सिर्फ हमने रिलायंस का शेयर खरीदा, तो हम रिलायंस के ओनरशिप, पार्शियल ओनरशिप में आ गए। अब बेनिफिट क्या होता है स्टॉक लेने का? अगर वो स्टॉक जो आपने लिया था चल गया तो रिवार्ड भी बढ़ा है, रिस्क भी है, रिवार्ड भी है। तो दूसरी चीज कि हम उस कंपनी के जितने चाहे स्टॉक्स खरीद सकते हैं, जब चाहे खरीद सकते हैं और जितने चाहे बेच सकते हैं। जिस रेशो में कंपनीज का स्टॉक्स लेना चाहे उसी रेशो में ले सकते हैं। जितना लंबा रखना चाहे उतना लंबा रख सकते हैं। इसके फायदे हैं और इसके रिस्क भी इन्वॉल्व है। नंबर फर्स्ट इस वोलेटिलिटी जबरदस्त रहेगी, मार्केट में अप डाउन तो होता ही है स्टॉक्स का। और पैरेलली आपको बैड डिसीजन अगर हुआ, वो स्टॉक आपको नहीं मिला, आपको स्टॉक में कुछ भी इशू रहा, तो आपका एक लॉस होने वाला है। और इसके लिए स्टॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिसर्च लगती है, तो वो कंटिन्यूअसली आपको टाइम देते रहना पड़ेगा। अभी किसके लिए सूटेबल है? जो मैंने अभी बोला, रिसर्च जो कर सकते हैं उनके लिए। अब आते हैं म्यूचुअल फंड पे। म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हैं? आप अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी को देते हैं। वो कंपनी डिजाइन करती है अपना एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर। वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि उसको कौन कौन से स्टॉक लेने हैं, कब लेने हैं, कितने लेने हैं, किस रेशो में लेने हैं। तो आप उस रिसर्च से बच जाते हो और आप खरीद फरोख्त जब भी करना है आप उस चीज में भी नहीं पड़ते। अब इसका बेनिफिट क्या रहता है? परफेक्ट है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि उनको आइडिया भी नहीं है कि स्टॉक्स का क्या करना। इससे डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। आप एक स्टॉक नहीं 10 40 50 स्टॉक खरीद लेते हो। SIP ऑप्शन भी इसमें रहता है। आपको एक ऑब्लिगेशन टाइप रहता है कि हर महीने इतना तो डालना ही है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बेफिक्र हो जाते हैं। अब इसका अपना रिस्क भी है कि फंड मैनेजर कितना काबिल है, और इसमें फीस भी है फंड मैनेजर के, फंड हाउस की। तो मार्केट रिस्क तो अभी भी है। अभी किसके लिए सूटेबल है? अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए तो बहुत है। अगर आप बहुत बिजी हैं जॉब वाइज तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आप इस तामझाम में नहीं पड़ना चाहते कौन सा खरीदना, क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, बस अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं, 12 15 20% का रिटर्न लेना चाहते हैं, देन इट्स अगेन गुड फॉर यू। अब ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये कुछ कुछ स्टॉक जैसा होता है और कुछ कुछ म्यूचुअल फंड के जैसा। स्टॉक जैसी चीज इसमें क्या है कि आप इसको दिन में कभी भी खरीद सकते हैं। खराब अगर मार्केट में अच्छी न्यूज आई है, मार्केट उठने वाला है, गिरने वाला है, या बुरी न्यूज आई, तो आप इसको कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। तो ये रियल टाइम में ट्रेड होता है और आप उसको कितना भी लंबा रख सकते हैं अपने पास। और कुछ कुछ जो ये म्यूचुअल फंड जैसा होता है, इसमें भी आपको पकड़ाई जाती हैं 20 30 50 100 200 250 कंपनीज, जो भी आप ETF लेना चाहो। इसका फंड मैनेजर क्या करता है? वो एग्जैक्टली पैसिव होता है, उसको कुछ नहीं करना है। उसको जस्ट क्या करना है, आप निफ्टी 50 फॉर एग्जांपल उठा लो, उसको एग्जैक्टली कॉपी करना है, उसी रेशो में पैसे डलवाने हैं। एक बार उसने कॉपी कर लिया, अगले 2-3 महीने के लिए फिर उसका कोई काम नहीं रहे। तो इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड जैसा है। अब ETF में खासियत, अच्छी चीज क्या है? इसको फंड मैनेजर नहीं हैंडल करता एक्टिवली, तो इसके रिटर्न्स भी अच्छे ही होते हैं। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं ETF के? फीस कम है, डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी मिल चुका है, ट्रांसपेरेंसी है, इसके फायदे हैं। और रिस्क क्या है
रिस्क वैसे तो जो मार्केट का रिस्क है, ओवरऑल मार्केट का, वही रिस्क इसका भी है। मतलब खास करके इसका अपना कोई रिस्क नहीं है। अभी किसके लिए सुटेबल है? जिनको फीस कम देना है लेकिन म्यूचुअल फंड जैसा लेना है और दिन में ट्रेड भी करना है। मैं इसको खरीदूंगा कभी भी, दिन में जितनी बार चाहे उतनी बार खरीदूंगा। म्यूचुअल फंड और इसमें एक बड़ा डिफरेंस जो है कि आपने दिन में कोई रिजल्ट आया, इलेक्शन का रिजल्ट आया या कुछ और हुआ, दिन में मार्केट एक बार अचानक से गिर गया, आप यहाँ पे खरीदना चाहते हो, आप ईटीएफ में खरीद सकते हो, स्टॉक्स में खरीद सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। दिन खत्म हुआ, दिन के खत्म होने पे जो प्राइस था उसी पे आप खरीद सकते हो। अपने पैसे जिस टाइम डाले, एट द एंड ऑफ द डे इज डिसाइडेड कि आपने किस प्राइस पे खरीदा है। दैट मीन्स मार्केट में इंट्राडे वोलेटिलिटी को आप कैश इन नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड में, लेकिन ईटीएफ में आप इसको आराम से कर सकते हो। अगर आप सिंपल कंपैरिजन करें तो टेबल आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको देख सकते हैं। हमने रखा है फीचर वर्सेस स्टॉक वर्सेस ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। कंट्रोल स्टॉक्स में आपके पास होता है, म्यूचुअल फंड में नहीं होता। रिस्क स्टॉक्स में ज्यादा होती है, म्यूचुअल फंड में लो होती है, और ईटीएफ में भी मीडियम टू लो ही होती है। फीस स्टॉक्स में कोई एक्सपेंस रेशियोज नहीं होते और म्यूचुअल फंड में होते हैं, और ईटीएफ एग्जैक्टली बीच में आता है। रिसर्च स्टॉक्स में आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन सा स्टॉक लें, कब लें, कितना लें, किस रेशियो में लें, कब बेचें, कितना बेचें, किस रेशियो में बेचें, आपको बराबर इसका हिसाब रखना पड़ता है। और म्यूचुअल फंड में आपको कुछ नहीं करना, फंड मैनेजर कर रहा है। अब कौन सा किसके लिए बेस्ट है? स्टॉक्स बेस्ट हैं ट्रेडर्स और एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए, और ईटीएफ लॉन्ग टर्म पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए एज वेल एज बिगनर्स के लिए, और म्यूचुअल फंड बिगनर्स और बिजी पीपल के लिए। सो लेट अस समराइज इट लाइक दिस। अगर आप एक बिगिनर हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर है, गुड है ईटीएफ, और स्टॉक आपके लिए तो फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि उसमें रिसर्च लगेगा, टाइम लगेगा, गलतियां पैसे से चुकानी पड़ेगी। अगर आप एक बिजी वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके लिए इक्वली गुड है म्यूचुअल फंड एज वेल एज ईटीएफ। मैं तो रिकमेंड करूंगा अपने लिए ईटीएफ ही, क्योंकि उसमें फीस भी कम है और लॉन्ग टर्म में 1% आधा परसेंट बहुत पैसा मायने रखता है। अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हो, 20s-30s में हो, तो आपके लिए मिक्सचर ऑफ स्टॉक एंड ईटीएफ। ईटीएफ आपको स्टेबिलिटी देगा और स्टॉक्स आपको ग्रोथ देंगे और एक्सपर्टीज देंगे। अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ईटीएफ और म्यूचुअल फंड जैसे आप लेना चाहो, जितना आप लेना चाहो, यही दोनों है। पर अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, तो आपके लिए स्टॉक से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपको यू लव रिसर्च और आपको मार्केट फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है और आप समझते हैं रिस्क को, तो स्टॉक से अच्छा रिवार्डिंग आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाई रिस्क के लिए स्टॉक्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी मार्केट में हो चुके हैं 4-5 साल म्यूचुअल फंड्स में एटसेट्रा, और आप काफी एक्सपीरियंस रखते हैं, काफी ज्ञान रखते हैं, ना कि सुना सुनाया ज्ञान, तो आप स्टॉक्स में जा सकते। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि मेरे लिए कौन सा है, तो ये मेरा सिंपल सा रूल फॉलो कर लो। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आप झमेले में नहीं पढ़ना चाहते या भूल जाते हैं महीने महीने के पैसे डालना, तो आप म्यूचुअल फंड में चले जाओ। अगर आप लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हो और डाइवर्सिफिकेशन भी पसंद है, एज वेल एज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो ईटीएफ आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, रिस्क हैंडल कर सकते हो, तो आपके लिए स्टॉक्स सबसे अच्छा है। अगर ये वीडियो ने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया तो लाइक तो बनता है, तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बता दीजिएगा कि आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल या सूटेबल कौन सा है, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे, जिसका नाम है फिन ज्ञान विद एहसान, जहां पे हम सिंप्लीफाई करते हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन।